तो देखो इसमें प्रश्नावली 5.2 में कुछ सवाल रह गए थे। ठीक है, सवाल नंबर 15 देखो। सवाल नंबर 15 है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67। एक तो हमारी समांतर श्रेणी है वो 63, 65, 67 सोन, और एक है 3, 7, 3, 10, 17 सोन। ठीक है, ये दो समांतर श्रेणी हैं और इसमें कहा कि n के किस मान के लिए दोनों AP के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या करना। देखो इसका पहला पद क्या है 63, इसका क्या है 3, इसका अगला पद क्या है 65, इसका क्या है 10, इसका क्या है तीसरा पद 67 और इसका तीसरा पद है 17। ठीक है, यानी कि तो घटता जा रहा, सॉरी बढ़ता जा रहा, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, और ये स्पीड से बढ़ता जा रहा। इसमें 7 जुड़ गए, फिर 7 जुड़ गए, इसमें तो 2 जुड़ते जा रही हैं। ठीक है, तो कोई एक पद ऐसा होगा जो हमारा बराबर होगा इन दोनों का ही। मान लो इसका तीसरा पद तो देखो, यानी कि A3, इसका तो है 67, इसका A3 है हमारा क्या 17। ठीक है, मान लो इसका nवां पद और इसका भी nवां पद, ठीक है, बराबर है। ठीक है, मान लो चलो कुछ कह लो, जैसे 37वां कह लो कि इसका जो 37वां पद होगा और इसका जो 37वां पद होगा वो बराबर है। ठीक है, ऐसे कह लो, तो मैं वही बताना। ठीक है, 37 तो अपने अपनी मर्जी से कहा, आपने मान लिया जैसे बुक में दिया nवां पद दे दिया कि इसका nवां पद और उसका nवां पद। ठीक है, यानी कि n का नंबर तो सेम है दोनों के लिए और पद भी सेम है। ठीक है, nवां पद दोनों का बराबर है तो हमें n का मान बताना। ठीक है, देखो मतलब क्या होगा। देखो इस AP के लिए आप छोटे a का इस्तेमाल करो। a क्या है हमारा 63, यानी कि प्रथम पद। ठीक है, d क्या है हमारा, d है इसमें 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 यानी कि 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और nवां पद क्या होगा इसका an। ठीक है, जब छोटे a से ले रहे तो इसे छोटा a और n, nवां पद हो गया। ठीक है, क्या हो गया nवां पद। इस AP के लिए हम प्रथम पद को तो बड़े a से दर्शा रहे हैं। ठीक है, बड़ा a क्या होगा हमारा 3, क्योंकि दोनों AP अलग है तो अलग अलग दिखाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो बड़ा a तो हमारा 3 हो गया। ऐसे ही d भी हम अलग अलग है तो d को भी बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 10 में से 3 गए, दूसरे पद में से पहला पद गया तो हो गया 7। ठीक है, d हमारा आ गया 7 और nवां पद क्या होगा इसका, वो हम बड़ा a और n, ये क्या हो गया nवां पद। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इस AP के लिए प्रथम पद सार्वंतर nवां पद, इस AP के लिए प्रथम पद सार्वंतर और nवां पद। ठीक है, यहाँ तक तो हमने केवल वो चीज़ लिखी जो हमें दिया गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब जो स्थिति दिया हमें सवाल में, स्थिति क्या है, स्थिति है हमारी कि इस AP का nवां पद यानी कि an और उस AP का nवां पद यानी कि an। ठीक है, दोनों बराबर है, ये स्थिति हमारी। तो इसको हल कर दो, इस an का मान यहाँ से निकाल लो। इसके हिसाब से क्या होगा, छोटा a प्लस n माइनस 1 गुना d, और इस an का मान इस तरफ से निकाल लेंगे, बड़ा a प्लस n माइनस 1 गुना d। ठीक है, देखो इस a और इस a में फर्क कुछ नहीं है, ये भी प्रथम पद है, ये भी प्रथम पद है। ठीक है, लेकिन अलग अलग क्यों लिख रहे हैं हम इन्हें, ये छोटा a बड़ा a, केवल दर्शाने के लिए कि छोटा a तो ये वाला AP और बड़ा a इस वाले AP का पहला पद। ठीक है, चलो बस अब इसको हल कर दूं। ठीक है, a क्या है आपका, इसमें देखो छोटा है 63 प्लस n तो आपको निकालना है, n दोनों में सेम है, n माइनस 1 गुना d, छोटा d क्या है हमारा 2 बराबर a क्या है 3 प्लस, अब ये हमारा छोटे का मान तो इस वाले AP से निकाल लेंगे, इधरले वाला तो इस AP के लिए है,
तो छोटा ए हो गया हमारा 63 प्लस n माइनस 1 और स्मॉल डी सार्वंतरी एपी के लिए हमारा 2 है बराबर। इस तरफ प्रथम पद जो हमारा 3 है बड़ा ए प्लस n माइनस 1 और गुना डी बड़ा डी हमारा 7 है। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखो। आगे क्या हुआ हमारा, ये 3 इस तरफ ले आओ माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 63 माइनस 3 बराबर। अब ये देखो n माइनस 1 गुना 7 और इस चीज़ को उस तरफ ले जाओ माइनस में, n माइनस 1 गुना 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब और देखो 63 में से 3 गए 60 बराबर ये n माइनस 1 गुना 7 और n माइनस 1 गुना 2, ये सेम वही बात होगी। देखो ये मान लो कोई एक चीज़ है, मान लो ये a है, a छोड़ो, आप यूँ मान लो कि ये x है आपका, ये वाली चीज़ क्या है x है और गुना 7 हो रही यानी कि 7x है। ये वाली चीज़ क्या है 7x है। जब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम दिख रही है n माइनस 1 n माइनस 1 तो ये 2x हो गया माइनस 2x। ठीक है, और 7x में से 2x गए तो 5x, यानी कि हमारा क्या आ गया 5 गुना n माइनस 1। ठीक है, ये बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो देखो हम नॉर्मल भी कर सके, जैसे 7 गुना n माइनस 1 माइनस 2 गुना n माइनस 1 ये था। ठीक है, यदि आप इसे हल करना चाहो वैसे तरीके से 7n माइनस 7 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, अब देखो 7n में से 2n गया 5n और माइनस 7 और प्लस 2 तो माइनस 5, वही बात आ गई 5n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हल करना चाहो कि ये सेम है ये सेम है n माइनस 1। देखो एक और तरीका कि n माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 7 बीच में माइनस और यहाँ पे क्या बचा 2। ठीक है, तो फिर वो ये बात आ जाएगी 60 बराबर n माइनस 1 और गुना 7 में से 2 गया 5, फिर वही बात आ गई। ठीक है, अच्छा अब 5 एकम 5 और 5 से 12 बार इम्प्लाइज, तो n माइनस 1 किसके बराबर आया 12 के, बस मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलो अब आगे देखो n माइनस 1 तो आ गया हमारा 12, तो भाई n कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 उस तरफ जाके प्लस का 1। ठीक है, n हो गया हमारा 13। ठीक है, अच्छा निकालना क्या था हमें, n ही निकालना था, यानी कि इस एपी का भी 13वां पद और इस एपी का भी 13वां पद दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, चलो अब सवाल नंबर 16 देखो, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा पहले भी कराया। ठीक है, जो ऊपर सवाल आए थे ऐसे ही थे, फिर भी देखो सवाल नंबर 16 एपी ज्ञात करना हमें क्या क्या दिया, एक तो तीसरा पद दे दिया, तीसरे पद का मतलब है a3। ठीक है भाई, तीसरा पद है हमारा 16, एक तो ये वाली चीज़ दी हमें, और क्या दिया कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 7वां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है, यानी कि 7 जो है 7वां पद जो है हमारा इससे 12 बड़ा है। 7वें में से यदि मैं 5वां घटा दूँ तो 12 बचेगी, केवल 12वां पद नहीं बचना, केवल 12 बचेगा। ठीक है, क्या कहा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वें पद में से यदि मैं 5वां पद घटा दूँ यानी कि इनका अंतर ही तो 12 है, तो अंतर हमारा हो गया 12। अब बस इसी को हल करना हमें। ठीक है, कर दो। देखो A3 को तो अभी रहने दो, इस वाले को हल करके देखो पहले। A7 माइनस A5, A7 का मतलब है A प्लस 6D। ठीक है, और माइनस
A5 का मतलब है A प्लस 4D, लेकिन इसे हम लेंगे ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि माइनस पहले है, ठीक है, माइनस सबको मिलेगा ना, और फिर बराबर में 12। इसे और हल करेंगे, A प्लस 6D माइनस A और माइनस प्लस माइनस 4D बराबर 12, इम्प्लाइज A प्लस और A माइनस कट गया, प्लस 6D माइनस 4D, तो 2D बराबर हो गया हमारा 12, इम्प्लाइज D बराबर हो गया हमारा 6, ठीक है, D बराबर हो गया हमारा 6। अब इसे लेके चलो, जो ये चीज़ थी A3 था हमारा, यानी कि A प्लस 2D बराबर था 16, ठीक है। अच्छा, A प्लस 2D बराबर 16। अब हमें मान पता है D का, तो A प्लस 2 गुना D क्या है हमारा 6 बराबर 16, तो A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, A बराबर 12 उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 12 हो गया 4, तो A आ गया हमारा 4, ठीक है। तो देखो हमने A भी निकाल दिया, D भी निकाल दिया, निकालना क्या था हमें AP, ठीक है। जब A और D आ गया तो AP निकालना तो बहुत आसान है। तो AP इस प्रकार है, किस प्रकार? पहला पद क्या हुआ है A, पहला पद क्या हुआ है A, अगला पद क्या हुआ है A प्लस D, यानी कि केवल D जोड़ दो। उससे अगला पद क्या हुआ है, उसमें एक बार और D जोड़ दो, D तो है ही पहले, एक और D जोड़ देंगे तो 2D, यानी कि तीसरा पद A प्लस 2D, ठीक है। और बस 3 पद लिखो, कॉमा लगा के सोन लिख दो, ये आपका AP बन जाएगा। लेकिन इसमें मान भी तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बात तो हम वैसे भी लिख सके थे। मान रखो इसमें, इम्प्लाइज AP सच दैट A क्या है हमारा 4, 4 में 6 जोड़ दो 10, और 10 में 6 जोड़ दो 16। AP का मतलब यही तो है, एक पद लिखा सबसे पहले, उसमें बस ये जोड़ते जाओ। 4 में हमने 6 जोड़ दिया 10 आ गया, 10 में 6 जोड़ दिया 16 आ गया, फिर 16 में 6 जोड़ देंगे अगला पद 22 आ जाएगा, इस तरीके से, और सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया, लिख देंगे आते हैं AP बराबर, ठीक है। चलो सवाल नंबर अगला देखो, सवाल है 17। इसमें क्या कहा, AP इस प्रकार है 3 8 13 253 से में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। एक AP दे दिया, ठीक है भाई। देखो सवाल नंबर 17, एक AP दिया में 3 8 13 253, ठीक है। इस AP में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि पीछे की तरफ से 20वां पद, ठीक है। देखो हमें यूं भी नहीं पता इसमें कितने पद है, और पीछे की तरफ से 20वां पद निकालना। पहला पद है हमारे पास, दूसरा, तीसरा और अंतिम पद है, ठीक है। यदि हमें पहले लगातार कुछ पद मिल रहे, इसका मतलब एक तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास A तो है ही क्या 3, ठीक है, A है हमारे पास 3, D हमारे पास है कितना 8 में से 3 गए 5, A भी हमारे पास है, D भी हमारे पास है, एक हमारे पास है अंतिम पद 253, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये निकाल लो इसमें पद कितने हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे कि इसमें पद कितने हैं, ठीक है, टोटल कितने पद है। तो देखो माना AP में कुल n पद है, आपने क्या मानना कि AP में कुल n पद है, टोटल जो संख्या है पदों की वो n है, ठीक है, और आखिरी पद यो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n वां पद यही है, ठीक है। इम्प्लाइज AN बराबर क्या हो गया हमारा 253 भाई, ठीक है। अब AN का सूत्र लिखो, A प्लस n माइनस 1 गुना D बराबर 253, ठीक है। इसे हल कर दो। A क्या है आपका 3,
प्लस n तो हमें पता ही नहीं भाई, d क्या है हमारा 5 बराबर 253 इम्प्लाइज 3 है यहाँ पे प्लस का, उस तरफ जाकर माइनस का हो गया, यहाँ पे क्या बचा n-1 गुना 5 और बराबर यहाँ पे बचा 250, 3 माइनस हो गया उस तरफ जाके, ठीक है इम्प्लाइज। अब ये 5 यहाँ पे गुना में इधर जाकर भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n-1 बराबर 5 से इसको भाग देंगे, 5 × 25 और 1 0, ठीक है। तो n क्या हो गया हमारा 50 और 1 51, ठीक है n हो गया हमारा 51, यानी कि टोटल इसमें 51 पद है, ठीक है। इससे तो हमें पता लग गया। अब हमें बताया कि पीछे से कौन सा पद 20वां पद, पीछे की ओर से ये पहला पद हो गया, फिर इसके बाद जो है 51वां पद है, 51 से पहले जो पद है वो 50वां पद होगा, ठीक है, वो हमारे लिए दूसरा पद होगा। देखो 2 तरीके हैं अभी सवाल को करने के, ठीक है। 2 तरीके कौन कौन से हैं, यदि इसमें टोटल 51 पद है, ठीक है, तो ये तो आप यूँ निकाल लो कि पीछे से 20वां पद आगे से कितवां पद होगा, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है an बराबर a + n-1 गुना d, ये सूत्र किसके लिए है, जब शुरुआत से हम पद नापे, शुरुआत से तीसरा पद निकालना तो ये सूत्र लगा लो, शुरुआत से 5वां निकालना, शुरुआत से 18वां पद निकालना तो वो सूत्र लगा लो। लेकिन यदि अंतिम से निकालना तो अंतिम के लिए तो एक सूत्र तो है अंतिम के लिए वैसे, an बराबर l - n-1 गुना d, ठीक है। अंतिम के लिए क्या है, ये वाला सूत्र है, ठीक है। आखिरी पद में से n-1 गुना d घटा दो, ठीक है। अच्छा, तो उससे तो हमारा क्या आ जाएगा पीछे से वही। लेकिन यदि आप उस सूत्र को नहीं लगाना चाह रहे तो दूसरा तरीका क्या है, देखो आप यूँ निकाल लो, देखो मान लिया आपके पास 7 नंबर है या 7 घोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 घोड़े हैं आपके पास, ठीक है। मैं कह रहा पीछे से तीसरे घोड़े का नंबर बताओ मुझे, पीछे से तीसरे घोड़े हैं, यानी कि इस घोड़े का मुझे नंबर बताओ सामने से। पीछे से तो तीसरा है, सामने से बताओ 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर हो गया इसका पीछे से, सामने से, और पीछे से है तीसरा, और टोटल हुई 9, ठीक है। और हमारे पास थे कितने 8, समझे। यदि हम किसी एक चीज की स्थिति आगे से भी और पीछे से भी नाप के जोड़ दें तो वो टोटल से 1 ज़्यादा होगा। कम में देखो आपके पास 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5, यदि मैं इस वाले की बात करूं, सामने से नाप रहा तो दूसरा नंबर है इसका, पीछे से नापू तो 1 2 3 4 चौथा नंबर है, और ये नंबर यदि मैं जोड़ूँ तो 4 2 6 हो गए, और थे कितने 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही थे, ठीक है। तो ये हमेशा 1 ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए यदि कोई चीज़ 5 है, टोटल तो हमें बता दी 5 है, जैसे इसमें बता दिया टोटल तो 51 है। अब बता दिया इसमें पीछे से तो है चौथा, पीछे से कितना है चौथा, हमें सामने से बताना। तो सामने से कैसे बताऊंगे, जितना हमारे पास है, कितने हमारे पास 5, 5 में 1 जोड़ दिया, ठीक है, और उसमें से घटा दिया, ये वाली जो एक स्थिति थी, तो दूसरे साइड की स्थिति आ जाएगी। 6 में से 4 घटाते ही हमारा क्या आ गया 2, यानी कि सामने से दूसरा है और पीछे से चौथा है, ठीक है। तो इसमें देखो यही बात, देखो कुल पदों की संख्या क्या है भाई, कुल पदों की संख्या बराबर है 51, ठीक है। और निकालना कौन सा हमें, पीछे से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, यही तो बताया, अंतिम से 20वां पद हमें निकालना। तो अब देखो अंतिम से 20वां पद, वो प्रारंभ से कितना होगा यूँ देखो, ठीक है, प्रारंभ से टोटल में 1 और जोड़ा, ठीक है, और उसमें से हमने किसे घटा दिया 20 को घटा दिया,
टोटल में एक जोड़ा और उसमें से 20 को घटा दिया, यानी कि 51 और एक 52, 52 में से 20 घटाए तो कितने आ गए हमारे 32। ठीक है, तो ये क्या बन गया 52वां पद प्रारंभ से, प्रारंभ से। ठीक है, यदि मुझे इस एपी का पीछे से 20वां पद निकालना तो मैं आगे से यदि 32वां पद निकाल दूं तो बराबर आ जाएंगे, समझे। आगे से 32वां पद का सूत्र तो वही है, A32 का सूत्र लगा दो सीधा, A32 बराबर A+31D। ठीक है, आगे क्या कर देंगे इसमें, तो बस ये कर दो। अब 32वां पद प्रारंभ से क्या है A32, यानी कि A+31D, यानी कि A क्या है हमारा, देखो A तो है 3 + 31 गुना D क्या है हमारा, D है हमारा 5, तो 3 + 31 पंजे 155 और 155 और 3 158, ये आ गया हमारा अंतिम से 20वां पद। ठीक है, अंतिम से 20वां पद तो हमारा आ गया, ये आ गया। लेकिन यदि हम सूत्र से निकालते, देखो सूत्र से हमें निकालना हो तो कैसे निकालते, A क्या निकालना हमें A20, लेकिन अंतिम से। ठीक है, अंतिम से निकालना तो अंतिम पद क्या है हमारा 253 माइनस n-1, n है 20, 20 में से 1 गया 19 गुना D है 5, तो 253 माइनस 19 पंजे 95, 13 में से 5 गए 8 और यहाँ पे कितने हो गए 24, 24 में से 9 गए 15, 158। देखो ये भी आ गया फिर से। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, यदि आप वो सूत्र याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यदि आप ये वाली चीज़ याद कर लो कि यदि अंतिम से पूछा और मुझे निकालना पहले से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो पहले का सूत्र है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दोनों में से आप जो सा करना चाहो याद कर लियो। ठीक है, यदि आप इस सूत्र से याद करना चाह रहे थे, ठीक है, सीधा लिखो अंतिम से 20वां पद, या अंत से 20वां पद ऐसे लिखो, या आखिरी पद से 20वां पद बराबर क्या लिखेंगे L की बजाय चाहे AN लिख लो, क्योंकि आखिरी पद को हमने AN मान रखा, AN माइनस n-1 गुना D, ऐसे लिख सको आप। ठीक है, AN माइनस n-1 गुना D। ठीक है, अच्छा, और बस AN, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, यहाँ पे हम n को भी 20 ही लिखेंगे इस वाले को, लेकिन इस वाले को 20 नहीं लिखने, तो आप L मान लो वापस से। ठीक है, L का मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है, अंतिम पद, तो L हमारा क्या था 253, इसमें देखो वापस 253 माइनस n में से 1 गया, यानी कि 20 माइनस 1 20वां पद था, और गुना D यानी कि 5, 253 माइनस 20 में से गया 19, 19 पंजे 95 और माइनस करा था तो 158। ठीक है, तो ये सूत्र याद है तो ये वाला लगा दो, ये तरीका याद है तो ये वाला लगा दो। ठीक है, चलो अब आ जाओ सवाल नंबर 18 पे। सवाल नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो भाई, सवाल नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथा पद A4, 8वां पद A8, और इन्हीं का जोड़ जो है वो कितना है 24। ठीक है, और एक क्या कहा छठे पद और 10वें पद, छठा पद क्या है हमारा A6 और 10वां पद है हमारा A10, इन्हीं का जोड़ कितना है भाई
इनका जोड़ है 44। ठीक है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने। तो देखो ज़्यादा कुछ तो करना नहीं, हमें सेम बात लेके चलनी। 2 समीकरण है, इन्हीं का मान रखो और हल कर दो। A4 क्या होगा, a प्लस 3d प्लस A8 क्या होगा, a प्लस 7d बराबर 24। तो ये क्या बन गया, a और a 2a प्लस 7 और 3 10d बराबर 24। ये तो पहला समीकरण बन गया। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं। ऐसे ही सेम इसमें a6 क्या होगा हमारा, a6 होगा a प्लस 5d प्लस a10 क्या होगा, a प्लस 9d और बराबर 44। a और a 2a प्लस 9 और 5 14d और बराबर 44। ये समीकरण बन गया हमारा 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लिख लो। यहाँ पे 2a प्लस 14d बराबर 44, ये समीकरण 2 है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ भी 2a यहाँ भी 2a, माइनस कर दो। ये माइनस करेंगे, इसका साइन माइनस का, इसका भी माइनस का, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, सबका साइन चेंज हो गया। 2a में से 2a कट गया, 10a माइनस 14 है तो माइनस के 10d प्लस के 10d माइनस के 14d तो माइनस के 4d बराबर प्लस के 24 माइनस के 44 तो माइनस के 20। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 4 पंजे 20, डी तो हमारा आ गया भाई 5, 4 पंजे 20, डी तो हमारा आ गया 5। ठीक है, अब डी का मान पहले में रख दो या दूसरे में रख दो। पहले में रखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है ये, यानी कि 2 गुना ए प्लस 10 गुना डी, 10 गुना 5, 10 पंजे 50 बराबर 24। 2a बराबर 24 में से 50 उस तरफ जाकर माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 24 माइनस 50 तो बराबर माइनस 26। ठीक है, उसके बाद दो ए बराबर है माइनस 26, तो a बराबर क्या होगा, माइनस 13। 2 से 26 कितनी बार कट गया, 13 बार, तो a हमारा आ गया माइनस 13। अब a हमारे पास है, d हमारे पास है, तो AP के 3 पद लिखने थे। यही कहा क्या, प्रथम 3 पद लिखो। तो प्रथम 3 पद क्या हो गए भाई, अब A1 A2 A3, A1 तो a ही हुए, उसका मतलब क्या है -13। A2 हमारा हुआ A प्लस डी, इसका मतलब क्या है A -13 और प्लस डी क्या है हमारा 5, तो -13 प्लस 5 तो -8। A3 क्या हुआ A प्लस 2D, यानी कि A तो है -13 प्लस 2 गुना डी, यानी कि 2 गुना 5 10 बराबर -3। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। देखो एक व्यक्ति है सुब्बा राव, उसने 1995 में एक जगह पर काम करना शुरू किया और उस टाइम उसकी जो मासिक तनख्वाह थी वो थी 5,000 रुपये। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी कि देखो 1995 में तो उसकी पहले तो उसकी सैलरी थी 5,000 रुपये, सवाल नंबर 19। ठीक है, जब उसने काम करना शुरू किया, अगले साल क्या हुआ, उसकी तनख्वाह 200 रुपये बढ़ गई, यानी कि अब उसकी तनख्वाह है 5200 रुपये। ठीक है, पहले 5,000 200 बढ़ा दिए तो 5200, अगले साल फिर बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 5400 रुपये, ठीक है, इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, ये बताना हमें। देखो बताया हर साल उसकी बढ़ती जा रही तनख्वाह इस तरीके से, तो ये बताना किस साल में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000। ठीक है, देखो
ये तो है आपकी भाई 1995 में, 1995 में है कितनी 5000। ठीक है, तो चलो देखो क्या आपको ये श्रेणी जो दिख रही, ठीक है, सीरीज जो दिख रही है एपी लग रही क्या? ये तो है 5000, ठीक है, लिख देंगे। चूंकि देखो 200 का अंतर यहाँ है, 200 का अंतर यहाँ है, बढ़ती जा रही हो। वैसे भी बता दिया कि हर साल 200 200 की वृद्धि हो रही, ठीक है, तो एपी है। चूंकि दी गई श्रेणी एक एपी है, ठीक है, तो जब ये एपी है तो एपी में तो भाई प्रथम पद भी होगा कुछ 5000 और सार्वंतर भी होगा कुछ, जो कि हमें दिख रहा है 5200 में से 5000 गए 200। ठीक है, डी का साइन बहुत जरूरी ध्यान से लिखना होगा, हमेशा दूसरे में से पहला घटा दो। ठीक है, तो डी भी हमारे पास आ गया। और इन्होंने कहा कि किस साल जो तनख्वाह है 7000 होगी। ठीक है, मान लिया यहाँ पे आके 7000 होगी किसी साल में। ठीक है, अच्छा, तो मानना n वर्षों बाद या फिर nवें वर्ष में वेतन 7000 रुपये हो जाता है। माना nवें वर्ष में वेतन 7000 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि nवां पद हमारा 7000 है। जब प्रथम वर्ष में इतनी है, ठीक है, और ये है nवां वर्ष, तो प्रथम वर्ष की तो A1 तो है 5000, तो nवां पद क्या होगा 7000। ठीक है, अब इसी को हल कर दो। an क्या होगा हमारा a प्लस n माइनस 1 गुना डी बराबर 7000। हल करेंगे, a क्या है हमारा 5000 प्लस n माइनस 1 गुना डी क्या है हमारा 200 बराबर 7000। इम्प्लाइज ये 5000 इधर प्लस का है, उस तरफ माइनस का हो जाएगा। 7000 माइनस 5000 2000 बचेंगे। यहाँ पे क्या है n माइनस 1 गुना 200 बराबर 2000। ठीक है, इम्प्लाइज ये 200 से इसको भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 20 10 बार कट गया, यानी कि n माइनस 1 हमारा आ गया 10। समझे? अच्छा समझ गए तो चलो फिर आगे। n क्या होगा हमारा, अब ये माइनस 1 है, इस तरफ उस तरफ जाकर प्लस का 1 हो गया, तो 10 प्लस 1 हो गया हमारा 11, यानी कि अब से 11वें वर्ष में क्या हो जाएगा, उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी 7000 रुपये। ठीक है, तो इसमें यदि हम 11 जोड़ते हैं 1995 प्लस 11, ठीक है, यानी कि 1900 नहीं, जब हम इसमें 10 जोड़ देंगे 2005 और एक और जोड़ देंगे 2011 2006। ठीक है, तो 2006 में इसकी तनख्वाह 7000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, या यहाँ पे लिख देंगे अतः 11वें वर्ष में सुब्बा राव की तनख्वाह या मासिक वेतन 7000 रुपये हो जाता है। ठीक है, लिख लेंगे अपने आप। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। देखो किसी सप्ताह में रामकली ने 50 रुपये बचाए पहले हफ्ते में, ठीक है, पहले सप्ताह में। उसके बाद हर सप्ताह उसने अपनी बढ़त को 17.5 रुपये बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि पहले वर्ष यानी कि पहले वर्ष तो भाई रामकली ने कितने 50 रुपये जमा की, यानी कि 50 रुपये बचाए अपने। ठीक है, अच्छा, अगले सप्ताह उसने 17.5 रुपये बढ़ा दिए बचत में बढ़ा दिए, यानी कि जितनी उसकी बचत थी उसमें 17.5 और बढ़ा दी। अगले सप्ताह उसने बचाए कितने 67.5 रुपये, इसी में 17.5 बढ़ा दी। ठीक है, यदि nवें सप्ताह में
उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। अगले सप्ताह फिर 17.5 इसने बढ़ा दी, इसी तरीके से बढ़ाती गई हो, और एक टाइम आया कि इसकी साप्ताहिक बचत जो है वो 207 रुपये और 50 पैसे होगी। ठीक है, देखो इस तरीके से बात कि इस महीने मैंने 5 रुपये अपनी गुल्लक में जमा किए, इस महीने मैंने 5 रुपये अपनी गुल्लक में जमा किए, और अगले हफ्ते या अगले महीने हर अगले महीने 2-2 रुपये बढ़ाता जा रहा, जितने में बचा रहा उससे 2-2 रुपये बढ़ा रहा। यानी कि इस बार तो मैंने 5 रुपये डाले उसमें, अगली बार मैं 5 और 2 और डालूंगा, यानी कि 7 रुपये डाल लूँगा। उससे अगले महीने में मैं 9 रुपये डालूंगा, फिर 11 रुपये डालूंगा, इस तरीके से। ठीक है, यही काम इसने किया रामकली ने। पहले सप्ताह में तो उसने 50 रुपये बचाए, फिर 67.5 रुपये, और फिर 17.5 और बढ़ाए, फिर 17.5 और बढ़ाए, इस तरीके से बढ़ाती जा रही वो उनको बचत। ठीक है, और फिर यूँ कहा कि एक टाइम ऐसा आया कि उसके सप्ताह में इतने रुपये बचने लगे, 207 रुपये 50 पैसे। तो हमें यही बताना कि कौन सा सप्ताह है वो। ठीक है, यानी कि कौन सा पद है यही बताना। ठीक है, तो देखो ये आपको एक एपी दिख रहा हो, क्योंकि 17.5 बढ़ता जा रहा, 17.5 ठीक है, प्लस होते जा रहा, क्योंकि दी गई श्रेणी एक एपी निर्मित करती है। ठीक है, एपी निर्मित करती है, तो आगे देखो। ठीक है, ए क्या है हमारा, ए तो होगा 50, डी क्या है हमारा, जो इनका अंतर है, यानी कि 67.5 में से है 50 घटा दिया तो 17.5। ठीक है, और देखो अब क्या करेंगे, माना nवें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। ठीक है, माना nवें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत जो है वो 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि nवां पद ही हमारा 207.50 है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। an का सूत्र क्या होगा, a + n-1 गुना d बराबर 207.50। ठीक है, चलो a क्या है हमारा 50 प्लस n हमें निकालना है -1 गुना d क्या है हमारा, d है हमारा 17.5 और बराबर 207.50। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे देखो, ये 50 इधर प्लस का है, उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कर दो, n-1 गुना 17.5 बराबर 207.50 माइनस 50। ठीक है, तो देखो क्या हुआ फिर, अब n-1 गुना 17.5 बराबर, अब देखो 207 में से 50 घटा दो, 207 में से 50 घटाओगे 157 और 0.50 पीछे का। ठीक है, इसे और हल कर दो, 17.5, ये जीरो चाहे हम हटा भी दो, उससे फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, अब 17.5 से ये हम काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, ये 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट कट गया। ठीक है, यदि मैं 5 देखूँ, 17×5 = 85, नहीं बननी नहीं बात, 17×7 = 119, 17×8 = 136, 17×9 9 बार कट जाएगा। 9 बार देखो, 9×5 = 45, यदि मैं 175 की 9 में गुना करके देखूँ
9 पंजे 45, 4 17 नंबर 153, 4 157 कट गया। ठीक है भाई, कट गया। तो ये 9 बार कट गया, 175 से ये 9 बार कट गया, यानी कि n-1 क्या है आपका, वो आ गया 9, और n क्या आ गया, वो आ गया भाई 9 और 1 10, n क्या आ गया 10। ठीक है, तो बस n का मान निकालना था, तो लिख देंगे, यूँ भी लिख देंगे चाहे, वैसे तो यहीं तक उत्तर है ही है, लेकिन चाहे तो आप एक लाइन लिख सके कि अतः 10वें सप्ताह में रामगली की साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज पूरी होगी और अब चलेगी अगली एक्सरसाइज। ठीक है।